हे हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम असाइनमेंट है यूनिवर्सिटी पेपर क्वेश्चंस में यहाँ पे डालने वाली हूँ, जो आपको डेली प्रैक्टिस करना है। मिनिमम 2 क्वेश्चंस में डालने वाली हूँ, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना है आपके असाइनमेंट बुक में, ताकि आपका प्रैक्टिस हो और इसी बहाने आपका टैक्स का डेली प्रैक्टिस होगा और कहीं ना कहीं आप कुछ अचीव कर पाओगे। अच्छा, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, Mr. J furnishes you the following particulars of income earned by him during the previous year ended on 31st March 2023. Compute his gross total income for the assessment year 23-24, assuming that he is resident, an ordinary resident, resident but not ordinary resident, non-resident। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो मिस्टर जय है उसने कुछ अपनी डिटेल्स आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर की है, जो भी उसने इनकम अर्न किया है प्रीवियस ईयर 2023 मार्च 31 को। अब उसकी हेल्प से आपको उसकी इनकम को फाइंड आउट करना है कि उसने 2023-24 में कितना अर्न किया है, और कौन से केस में अगर रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो, या तो फिर वो रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या फिर वो नॉन रेसिडेंट है। तो देखते हैं आगे उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी और इसे किस तरह हम सॉल्व करेंगे। तब यहाँ पे पहला ट्रांजैक्शन दिया हुआ है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, कंट्रोल फ्रॉम लंदन 2 लाख। फिर दिया है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनीज रिसीव्ड इन जापान 1,20,000। उसके बाद दिया है रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन फ्रांस रिसीव्ड इन मुंबई 2,40,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन दुबई। उसके आगे नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका 1,40,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल कंट्रोल फ्रॉम इंडिया 1,60,000। सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन सिंगापुर 1,80,000। Past untaxed profit earned in UK brought to India during the previous year 2,60,000। अब यहाँ पे पहले मैं पर्टिकुलर्स लिखूँगी, ये इसका फॉर्मेट है, यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। कॉलम नंबर 1 है रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कॉलम नंबर 2 है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कॉलम नंबर 3 है नॉन रेसिडेंट। तो पहला मेरा ट्रांजैक्शन है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, कंट्रोल फ्रॉम लंदन, है ना। इनकम कहाँ से अर्न कर रहा है वो, बिजनेस से, और बिजनेस उसका कहाँ पे सेटअप है, दिल्ली पे है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली इज़ अ कहीं ना कहीं क्या, बट ऑब्वियसली दिल्ली इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये ट्रांजैक्शन कैसे हो जाएगा, इंडिया टू फॉरेन। तो ये कहाँ पे आएगा, ऑल 3 कॉलम। तो ये तीनों भी कॉलम में आएगा 2 लाख 2 लाख 2 लाख, है ना। इधर वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, फिर ये रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, या नॉन रेसिडेंट हो। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जापान। तो ये भी इंडियन कंपनी से आ रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा इंडिया टू फॉरेन। तो इंडिया टू फॉरेन का भी तीनों कॉलम में आएगा, मतलब रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट 2,20,000, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट 2,20,000, और नॉन रेसिडेंट में भी आएगा 2,20,000। नेक्स्ट है रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन फ्रांस रिसीव्ड इन मुंबई, मतलब फॉरेन टू इंडिया ट्रांजैक्शन है, मुंबई में रिसीव्ड हो रहा है, कितना है 2,40,000। तो ये तीनों भी कॉलम में आ जाएगा 2,40,000। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन दुबई, है ना। इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन दुबई है, कितना दिया है, 1,20,000 दिया है। तो ये तीनों भी कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। तो श्रीलंका एज अ फॉरेन, तो फॉरेन ट्रांजैक्शन है, तो ये सिर्फ फर्स्ट कॉलम में आएगा और 2 कॉलम में नील हो जाएगा। उसके बाद में है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, है ना, है तो नेपाल में, कंट्रोल इंडिया से कर रहा है, तो ये स्टार्टिंग के दोनों कॉलम में आ जाएगा 1,60,000 1,60,000। उसके बाद में सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन सिंगापुर, तो ये फॉरेन ट्रांजैक्शन है, तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम में आएगा 1,80,000। फिर ये पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट अर्न इन यूके ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ये तीनों में नील हो जाएगा और आएगा 2,60,000 इसका फर्स्ट का टोटल।